बागोड़ा को जालोर जिले में पुनः शामिल करने की मांग को लेकर पूर्व में चला धरना स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में नई सरकार बनी है और एक बार फिर से ग्रामीणों का जो मांग है उठ चुकी है। उनका जो मांग थी कि बागोड़ा उपखंड को पुनः जालोर जिले में शामिल किया जाए, जिसको लेकर आज बागोड़ा में पूर्व विधायक पुराराम चौधरी उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। क्या कुछ निर्णय ले गए यहाँ पर? सर, यहाँ पर एक बैठक हुई थी, क्या मांग थी, क्या निर्णय ले गए आज बैठक में? देखो, पहले से ही मांग थी लोगों की, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जिला नहीं बनाया, न उसको बागोड़ा को जालोर में शामिल किया। यहाँ की जनता की मांग है और मैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे मैंने ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हमारे सहयोग जो हैं वो रमेश जी को सहयोग बनाया है और वही समिति का और वही पूरी टीम बनाएंगे और जितने सरपंच साहिबान हैं, डेलीगेट है, वो सारे इसमें रहेंगे और मुख्यमंत्री से मांग कराएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी और वही करेंगी। ये मैं जाके मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत मिलूँगा, रमेश जी और हमारी जितनी भी कमेटी हैं वो कमेटी जाके मुख्यमंत्री से समय लेके मिलेंगी और जो कार्य हैं कि भाई या तो बागोड़ा में शामिल किया जाए। हमारी तो मांग एक ही है कि भीनमाल जिला बने, बस 100 बात की बात एक है और जिला बनाने की पूरी कोशिश रहेंगी और बना के ही रहेंगे, मेरी गारंटी है। हम एमएलए रहते भी आपने बहुत कोशिश की थी, अब दूसरी बार जो सरकार बदल चुकी है, अब कितनी आस जागी है कि वापस? मेरी बात सुना मैं मुझे कोई जनता ने हराया नहीं, सबको पता है, सब जब पता है कि हमारे कार्यकर्ता और जनता एकजुट थी। जनता के वोटों से तो मैं जीता हूँ, सब 186 वोटों जनता के वोटों से थोड़े आ रहा हूँ। कर्मचारियों ने क्या गड़बड़ी की वो भगवान जाने और उनका राम जाने, वो मैं कह नहीं सकता था कि जनता के वोटों से मैं जीता हूँ। जनता की तो कोई है नहीं गलती, यदि जनता की गलती होती है, यदि 15-20 हज़ार से हराते तो मैं मानता कि जनता ने मुझे हरा दिया तो हाथा जोड़ी करता कि मेरी कुछ गलती हो गई, लेकिन मुझे लोगों ने दिल और आत्मा से प्यार से वोट दिए, इसलिए मैं जनता के बीच में रह के पिछली बार आरोप लगा था कि स्थानीय विधायक जो पुराराम चौधरी थे, कांग्रेस की सरकार में उनकी चलती नहीं थी, उन्होंने जो भरपूर मांग थी वो पुरजोर तरीके से विधानसभा में नहीं उठाया, जिसकी वजह से जिला बनने से रुक चुक गया था भीनमाल। अब की बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, वो कह रहे थे आपकी जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी चलती है, अब भाजपा की सरकार है, आपकी कितनी चलेगी जिला बनाने को लेकर? वो हमारी चलेंगी, इसलिए तो हम कह रहे हैं। पिछली आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार में मैंने कोई मांग नहीं उठाई थी, या तो जसल धार भी नहीं उठाई थी या पुराराम नहीं उठाई थी। उसके बाद में भी कोई माई का लाल शायद पैदा भी नहीं होगा तो इतनी मांग उठा सके। जय श्री राम। मांग को लेकर पिछली बार जो इस मांग को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया था, अब आज फिर नई कमेटी का गठन किया गया, वो किस तरीके से मांग उठाएगी? अब नई कमेटी किस तरीके से कार्य करेगी? समन्वयक आपके साथ घोषित किए गए हैं। आज एक सेकंड, एक किस तरीके की जो कमेटी जो पूर्व में कार्य करती थी, आज एक नई कमेटी का गठन किया गया, तो 2 कमेटियां किस तरीके से कार्य करेगी, क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, आज हमारे सभी उपखंड क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ वर्ण और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, जो हमारे आज की संरक्षण की भूमिका में थे पूर्व विधायक पुराराम जी चौधरी। सब जनता ने मिलकर मुझे संयोजक का दायित्व दिया है, वो हमारी समन्वय समिति होगी। समन्वय समिति सत्ता और जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों से तालमेल करना। संघर्ष समिति का इस यदि नहीं हुई तो उसके प्रति संघर्ष समिति का जो दायित्व है वो पूर्व में दायित्व यथावत है। हमने सर्वसम्मति छत्तीसगढ़ के साथ में मिलाई है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं के तौर पे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, वहाँ तक हम जनता को मांग को ले जाएंगे और विधिवत एजेंडे के साथ में वहाँ के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से मिल करके इस बात को यथास्थिति संविधान के तहत में प्रूफ के तौर में दर्ज कराएंगे कि बागोड़ा हमारा जो जालोर जिले में रहना चाहिए या नया जिला भीनमाल बने, इस चीज़ को वस्तुस्थिति को साफ सुथरे में रखेंगे। कार्यकर्ताओं की तौर से मुझे दायित्व दिया है, मैं कार्यकर्ताओं की टीम की टोली बनाऊंगा। टोली हमने सर्वसम्मति से मिलकर जनप्रतिनिधि, यहाँ के जागरूक लोग मिल करके सत्ता के बीच में तालमेल बिठाएंगे, जिसमें मुख्य भूमिका में रहेंगे हमारे संरक्षक के तौर पर पूर्व विधायक जी। और जो संघर्ष समिति पहले बनी थी वो यथावत संघर्ष का काम करेगी और जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है उनका विधानसभा में जो दायित्व दिया है वो निभाएगी और संघर्ष समिति के साथ में कार्यकर्ता है जो भी वो सुझाव देंगे हम तालमेल बिठाएंगे, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, यही मेरा निवेदन है।
बागोड़ा को पुनः जालोर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर आज अहम बैठक हुई और इसके साथ ही एक नई कमेटी, समन्वय कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ के जो एक स्थानीय नेता, जो जनप्रतिनिधि, उनकी कमेटी बनाएगी जो सत्ता के नेताओं के साथ में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और भैनमाल को जिला बनाने या बागोड़ा को पुनः जालोर जिले में शामिल करने को लेकर चर्चाएं करेगी और उनके साथ में विचार विमर्श को लेकर बैठक और अपनी बात रखेगी। सहयोगी के साथ में फारूक, बागोड़ा।